Good morning, class. Assalamu alaikum. Today in chemistry class, we will discuss about the properties of acid and base. 7.4 ये हमारा टॉपिक है जिसमें हमने एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है कि एसिड और बेस किस तरह कौन से केमिकल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो कौन कौन से प्रोडक्ट यानी कि गैस, पानी या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज होती है। फॉर एग्जांपल उन्होंने पहला बताया है या आपने जो फर्स्ट थ्री लाइंस हैं इनमें से पहली लाइन करनी है कि प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड एंड बेस डिपेंड अपॉन द सब्सटेंस दैट दे रिएक्ट विद। के जो एसिड और बेस की खसूसियात हैं वो मुनहसर यानी कि डिपेंड करती है वो कौन से केमिकल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इधर ए वाला जो है आपको पॉइंट दिया गया है उसमें है एसिड की प्रॉपर्टीज के एसिड दूसरे केमिकल के साथ किस तरह रिएक्ट करता है। सबसे पहले जो पॉइंट नंबर 1 है उसको आपने मार्कर के साथ हेडिंग देनी है कि जब भी एसिड अल्कली अल्कली क्या होती है, जब बेस को पानी के अंदर मिक्स कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है, अल्कली। ठीक है, जैसे कि KOH रिएक्शन नंबर 2 येलो बॉक्स में रिएक्शन नंबर 2 में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और अल्कली या मेटल ऑक्साइड कैसे बनते हैं कि जब मेटल कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये मेटल ऑक्साइड बना देती है। ये दोनों मैंने आपको पहले लेक्चर जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब बताया था। ठीक है, कि जब भी एसिड अल्कली या मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है वो हमें साल्ट और पानी देती है। ये वाली लाइन आपने पहली लाइन पॉइंट नंबर 1 की याद करनी है। जो फिर उसके नीचे जो बॉक्स है ना, येलो बॉक्स है, उसमें आपने एक रिएक्शन याद करना है। ये H2SO4 वाला सेकंड वाला जो है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है अल्कली पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ, कि सल्फ्यूरिक एसिड जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ रिएक्ट करता है तो वो पोटाशियम सल्फेट K2SO4 और पानी बना देता है। ये वाला आपने क्या है, रिएक्शन याद करना है। तो इसमें देखो जो K2SO4 बना है ना उसको नमक कहते हैं और H2O जो बना है उसको पानी कहते हैं। तो ऊपर हमने यही कहा है कि जब भी अल्कलीन एसिड के साथ रिएक्ट करती है वो साल्ट और वाटर बनाती है। ठीक है, हमारा सेकंड जो है रिएक्शन के जब भी मेटल कौन कौन सी मैग्नीशियम या जिंक, मैग्नीशियम और जिंक के मेटल हैं, जब ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस बाहर खारिज होती है। ये आपने हेडिंग देनी है और इसमें से एक जो है आपने रिएक्शन कर लेना है। ऊपर वाला करना है तो ऊपर वाला कर ले, नीचे वाला करना है तो नीचे वाला। ऊपर वाला कर लेते हैं मैग्नीशियम वाला। Mg क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम मेटल जब HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो वो क्या बना देगी आपको, मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट बनेगा और साथ में H2 हाइड्रोजन गैस बाहर खारिज होगी। ठीक है, ये वाला रिएक्शन आपने याद करना है। फिर उसके बाद जो येलो बॉक्स के नीचे वाली लाइन है उन्होंने कहा है कि कॉपर कॉपर है और गोल्ड है और प्लाटिनियम है, ये लीस्ट रिएक्टिव है कि ये एसिड के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं करते तो हाइड्रोजन गैस क्या है, खारिज नहीं होती। ये पॉइंट आपने नोट करना है। ठीक है, फिर थर्ड वाला जो पॉइंट है कि जब भी मेटल कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मेटल कार्बोनेट भी कहते हैं। ये चूने का पत्थर होता है। ठीक है, जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कार्बोनेट यानी कि CO3 है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर खारिज होगी। ठीक है, तो ये देखें जब कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर यानी कि चौक, उसको हम HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड साल्ट बन जाएगा, पानी H2O बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में खारिज हो जाएगी। ठीक है, ये तीन जो थी है ना उसकी प्रॉपर्टी है एसिड की, कि सबसे पहले प्रॉपर्टी थी अल्कली जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो साल्ट और पानी बनाएगी। ठीक है, और फिर मेटल जो है वो रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। और फिर थर्ड वाला हमने कहा था कि जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज होगी। ठीक है, इसके बाद उन्होंने हमारा जो बी वाला है प्रॉपर्टी ऑफ द बेस है, ये हमने
तीसरी जो फर्स्ट लाइन है, एज मेंशन अर्लियर, ये वाला कट कर देना है। इसके बाद अल्कली आर दोज बेसिस के, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसी बेस, जब पानी, कोई भी बेस उस जिसको पानी के अंदर हल कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है, अल्कली। ये अल्कली की डेफिनेशन है। अल्कली आर दोज बेसिस विच आर सोलेबल इन वाटर, जो कि पानी के अंदर हल हो जाती है उनको क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। और कुछ अल्कली उन्होंने एग्जाम्पल दी है, जैसे कि NaOH। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH क्या है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये अल्कली की एग्जाम्पल है। फिर उन्होंने कहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्प्रिंगली सोलेबल इन वाटर, के जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, पानी में थोड़ी सी हल होती है और थोड़ी सी नहीं होती, जिसकी वजह से पानी का कलर क्या है, दूधिया यानी कि मिल्की मिल्की हो जाता है। ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा है CuOH ट्वाइस, यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड ये पानी में बिल्कुल ही हल नहीं होती। ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट वाली लाइन में आ जाए, जब भी अल्कली जो है ना, इधर आपने अपार्ट फ्रॉम रिएक्टिंग, इसको कट करके इसके आपने लिख देना है बेस। व्हेन बेस, इधर आपने लिखना है व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो वो साल्ट और क्या है, पानी बना देगी। सबसे पहला जो रिएक्शन है फर्स्ट बॉक्स का, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और वो HCl यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो ये नमक और पानी बना देगी। NaCl नमक बनेगा और H2O पानी बन जाएगा। ये आपने एक याद करना है यहाँ, ये फर्स्ट वाला रिएक्शन। फिर आप सेकंड वाले रिएक्शन पे देख लें कि अल्कली जो है वो अगर अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम नाइट्राइड के साथ जब रिएक्ट करेंगे NaNO3 बन जाएगा, पानी बन जाएगा और साथ में अमोनिया गैस निकलेगी। अब ये देखें कि ये अमोनियम क्लोराइड या अमोनिया के साल्ट के साथ रिएक्ट करी है तो अमोनिया गैस बाहर खारिज होगी। ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये था आपकी प्रॉपर्टीज एसिड और बेस की। ये डिटेल क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये वाला चैप्टर डिटेल क्वेश्चन के लिए है। देखें कि सबसे पहले डिटेल क्वेश्चन को क्या होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ आर्हेनियस एसिड एंड बेस, ये डिटेल क्वेश्चन है। दूसरा जो डिटेल क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ लोरी ब्रोस्टेड एसिड एंड बेस, और थर्ड क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। इन तीन लॉन्ग में से एक लॉन्ग आपके बोर्ड में जरूर आना है, तो ये तीनों ही आपने बहुत अच्छी तरह याद कर लेने हैं और ये कंफर्म है कि इन तीनों में से ही एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है पेपर में। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस बहुत अच्छी तरह आपने याद करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। और जहाँ से आपको समझ नहीं ना आई तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ लें या जब दोबारा मंडे को हम मिलेंगे तब पूछ लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।